तो एक सिंपल सी बात है कि जब कंपनी इतना ज्यादा पैसा कमा रही है तो स्टार्स को अफोर्ड करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और स्टार्स तो वही बोलेंगे जो ये कहेंगे, क्योंकि उनको पैसा मिला है। इसीलिए कंपनी पान मसाला की ऐड करती है, माउथ फ्रेशनर की ऐड करती है और सेम पैकेजिंग के अंदर गुटखा बेचा जाता है, जिसे सरोगेट एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। शायद आज जितने लोग गुटखा खाने से मर रहे हैं उतने लोग तो कोरोना के टाइम पे भी नहीं मरे थे भारत के अंदर। और मेन बात है, ये जो गुटखा खाने वाले लोग हैं ये खुद तो मरते ही हैं, परंतु दूसरे लोगों को भी मार देते हैं जो चाहे इसका सेवन भी नहीं करते हैं। यार आपने कभी सोचा है कि ये जो गुटखा और माउथ फ्रेशनर के नाम पे प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बिकते हैं, 5-10 रुपए से ज्यादा नहीं कीमत होती है इनकी, परंतु जो एडवर्टाइजमेंट करने वाले स्टार्स होते हैं इनके, वो करोड़ों रुपए लेते हैं इनसे। तो ये कितनी बड़ी मार्केट है और ये कैसे अफोर्ड कर पाते हैं इन स्टार्स को। कैसे ये इतने बड़े ब्रांड बन चुके हैं और कैसे ये अवार्ड शो को होस्ट कर लेती हैं, कैसे ही ये न्यूज़पेपर के अंदर अपनी इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट दे देती हैं, और ये कितनी ज्यादा बड़ी फैक्ट्री है इनकी। एक्चुअली में 2024 तक पान मसाला की भारत की मार्केट 46,500 करोड़ से भी ज्यादा की थी और 2034 तक इसका अनुमान 68,000 करोड़ तक होने का है। तो एक सिंपल सी बात है कि जब कंपनी इतना ज्यादा पैसा कमा रही है तो स्टार्स को अफोर्ड करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और स्टार्स तो वही बोलेंगे जो ये कहेंगे, क्योंकि उनको पैसा मिला है। और हैरानी की बात यह है कि हम भारतीय लोग ये जानते भी हैं कि पान मसाला खाना बुरी बात है, परंतु फिर भी हम इसको बड़े शौक से खाते हैं, क्योंकि हम एडमायर हो जाते हैं अपने स्टार्स को देखकर, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि वो इतनी लग्जरी लाइफ के अंदर भी ये खा रहे हैं तो हम भी खा सकते हैं। एक्चुअली में जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर दिखाया जाता है वो बिल्कुल भी सच नहीं होता है। एडवर्टाइजमेंट के अंदर हमें ऐसा लगता है कि वो गुटखा की ऐड कर रहे हैं, परंतु सही मायने में वो पान मसाला की ऐड करते हैं, क्योंकि एज पर द लॉ कंपनियों के ऊपर गुटखा बेचने के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी और इसकी एडवर्टाइजमेंट में भी पाबंदी लगाई गई थी। तो इसलिए वो सीधे ऐसे नहीं कर सकते हैं, परंतु इसको लूप होल के थ्रू वो बेच देते हैं। इसीलिए कंपनी पान मसाला की ऐड करती है, माउथ फ्रेशनर की ऐड करती है और सेम पैकेजिंग के अंदर गुटखा बेचा जाता है, जिसे सरोगेट एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। भारतीय कानून बनने के बाद फर्क बस इतना पड़ा है कि जो गुटखा पहले पान मसाला के अंदर डाला जाता था, अब वो अलग से पैकेजिंग के अंदर बेचा जाता है। अब जब कस्टमर बाजार के अंदर जाता है पान मसाला लेने के लिए, तो गुटखा वो अलग से ले लेता है और मिक्स करके उसे वापस खा लेता है। मतलब ये है कि कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि उसके दो प्रोडक्ट चल पड़े हैं। और ये मार्केट इतनी बड़ी है कि सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत से पान मसाला भूटान, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया को भी बेचा जाता है। और पूरी दुनिया के अंदर पान मसाले को एक्सपोर्ट करने वाले 3 देश हैं, जो है भारत, चीन और ओमान, जिसमें भारत पान मसाला निर्यात करने में दुनिया में सबसे आगे है, उसके बाद चीन है और उसके बाद ओमान है। हम भारतीय लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इसे खाने से शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, परंतु फिर भी हम इसे खाए जा रहे हैं बिना ये सोचे समझे कि आने वाले दिनों के अंदर इससे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और मौत भी हो सकती है। शायद आज जितने लोग गुटखा खाने से मर रहे हैं उतने लोग तो कोरोना के टाइम पे भी नहीं मरे थे भारत के अंदर। और मेन बात है, ये जो गुटखा खाने वाले लोग हैं ये खुद तो मरते ही हैं, परंतु दूसरे लोगों को भी मार देते हैं जो चाहे इसका सेवन भी नहीं करते हैं। एक्चुअली में गुटखा खाने से टीबी हो जाता है और ये जो गुटखा खाने वाले हैं ये जगह जगह पे थूकते रहते हैं, परंतु जो टीबी होता है वो हवा के थ्रू दूसरे को भी हो सकता है। इसीलिए जो लोग इनके संपर्क में आते हैं वो भी हवा के थ्रू टीबी का शिकार हो रहे हैं और ना चाहते हुए भी वो भी मर रहे हैं। हम जानते हैं कि इसके सेवन से फेफड़ों का कैंसर तक भी हो जाता है और भारत के अंदर लगभग 13.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है इसकी वजह से, परंतु फिर भी कोई कुछ समझने को तैयार नहीं है, ना ही बदल रहे हैं, ना बदलाव चाहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार गुटखा, पान मसाला, तंबाकू और खैनी खाने वालों में यूपी सबसे आगे जा चुका है। इसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश का नंबर आता है और एक सर्वे के अकॉर्डिंग कानपुर में तो 46% पुरुष सुबह सुबह ही गुटखा खाना शुरू कर देते हैं। वहीं इस सर्वे में बताया गया है कि महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं हैं। कानपुर में 15 वर्ष और इससे ऊपर की 9.5% महिलाएं हैं जो तंबाकू खाती हैं। और भारत में सबसे ज्यादा जो फैक्ट्रीज लगाई गई है गुटखा बनाने के लिए, तंबाकू बनाने के लिए, वो गुजरात के अंदर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जो कि 20% और 15% का योगदान करते हैं तंबाकू के उत्पादन में। बट एक्चुअली में तंबाकू का इतिहास भारत के अंदर 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ था, जब पुर्तगाली इन्हें लेके आए थे।
और उसके बाद 18वीं सदी में यूरोपीय यात्रियों ने भारतीय में तंबाकू की खेती और उपयोग का उल्लेख किया और 1970 के अंदर भारत के अंदर जाके ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया और गुटखा जो कि एक खाने वाला तंबाकू था उसको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। परंतु अगर बात की जाए कि वो क्या वजह है कि जिस वजह से लोग इसको खाते हैं, ये जानते हुए भी कि इसके बहुत ज्यादा नुकसान है। सबसे पहली बात, इसके अंदर निकोटीन होता है जो कि हमारे मेंटल लेवल को एडजस्ट नहीं करता है, मतलब जो हमारा मेंटल लेवल है उसे बैलेंस नहीं होने देता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो मेंटल प्रेशर था वो दूर हो चुका है। इसीलिए बहुत सारे एम्प्लॉइज और वर्कर जो काम करते समय बहुत ज्यादा प्रेशराइज रहते हैं वो इसका सेवन करते हैं ताकि मेंटल लेवल का प्रेशर दूर हो सके। वहीं दूसरी ओर इसे खाने वाले लोग बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। इसका मुख्य कारण है कि इसे खाने से पाचन तंत्र पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। पाचन तंत्र बिगड़ जाता है तो भूख लगनी कम हो जाती है और इसीलिए बहुत सारे लोग इसका इसलिए भी सेवन करते हैं कि भूख कम लगे। परंतु अगर सोचा जाए, अगर आप और मैं देख सकते हैं कि बाजार के अंदर इतनी हानिकारक चीजें बिक रही हैं, तो क्या गवर्नमेंट इसको रोक नहीं सकती है? तो इसके पीछे भी कुछ कारण है जिस वजह से गवर्नमेंट इसको नहीं रोक रही। इसका मेन कारण है इससे होने वाली आमदनी, क्योंकि गवर्नमेंट को इससे बहुत ज्यादा आमदन होती है क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पे 28% जीएसटी लगा रखा है और गवर्नमेंट इस जीएसटी को बढ़ाने के चक्कर में है। तो आप खुद सोचिए, जब गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए इससे बन रहे हैं तो वो इसको क्यों रोकेगी? और सोचने वाली बात यह भी है कि भारतीय रेलवे हर साल करोड़ों रुपए बर्बाद करती है इनकी थूक की सफाई के ऊपर और हर स्टेट के अंदर भी यही हाल है, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं सफाई पे। परंतु मेन बात यह है कि जो कंपनियां इतना ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं, क्या उनका कोई हक नहीं बनता है या क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसको कंट्रोल करने की और सफाई कराने की? और वहीं हम सोचें कि ये जो स्टार्स के द्वारा एडवर्टाइजमेंट दी जा रही है जिससे लोगों पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्या ये सही है या गलत है? निश्चय रूप से ये गलत है, परंतु फिर भी धड़ल्ले से चल रहा है। तो जब ये सरकार नहीं सुन रही है, कंपनियां नहीं सुन रही है, स्टार्स नहीं सुन रही है, तो जिम्मेदारी बनती है हम सब की। तो अब ये जिम्मेदारी बनती है हम सब की कि इन स्टार्स को बताएं कि आप कितना गलत काम कर रहे हो और बताना भी जरूरी है ताकि कुछ बदलाव आ सके, क्योंकि बोलने से बदलाव आता है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी बनी है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बोलने से और शेयर करने से बदलाव जरूर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।